आज का यह वीडियो महज एक समाचार नहीं बल्कि उन गद्दारों और कायरों के लिए मौत का फरमान है जिन्होंने भारत की सहिष्णुता को उसकी कमजोरी समझने की हिमाकत की है। क्योंकि आज हम पर्दाफाश करेंगे उस खौफनाक चक्रव्यूह का जिसमें पड़ोसी मुल्क पूरी तरह फंस चुका है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे भारत ने कूटनीति के फटे हुए चिथड़ों को फेंककर अब बारूद की भाषा अपनाने का फैसला कर लिया है और कैसे हमारे परम मित्र इजराइल ने बांग्लादेश को सीधे शब्दों में गाजा और फिलिस्तीन जैसा हश्र करने की ऐसी चेतावनी दी है जिससे ढाका से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया है। हम आपको दिखाएंगे सरहद पर तैनात T-90 भीष्म टैंकों की वो गड़गड़ाहट और समंदर में INS विशाखापत्तनम की वो घेराबंदी जिसने दुश्मन की सांसों पर पहरा लगा दिया है, और रॉ तथा मोसाद की उस गुप्त रणनीति का खुलासा भी करेंगे जो नक्शे से एक देश का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती है। इसलिए वीडियो के एक एक सेकंड को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की ये हुंकार आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और अगर आप भी एक सच्चे सनातनी और देशभक्त हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में उन जिहादियों के लिए एक ऐसा तीखा संदेश लिखें कि उनकी रूह कांप जाए। लिखिए, भारत का काल, गद्दारों का विनाश। दोस्तों, आज जो मंजर सरहद के उस पार से निकलकर सामने आ रहा है उसे देखकर किसी भी स्वाभिमानी भारतीय का खून खौलना लाजमी है, क्योंकि अब बात पानी से ऊपर निकल चुकी है और सहने की क्षमता दम तोड़ चुकी है। जिस बांग्लादेश को हमने अपने जवानों के खून से सींचकर पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया था, आज वहीं हमारे हिंदू भाई बहनों का कत्लेआम हो रहा है। माताओं बहनों की अस्मत लूटी जा रही है और हमारे आराध्य मंदिरों को खंडहर बनाया जा रहा है। लेकिन ये कट्टरपंथी शायद भूल गए हैं कि ये 1971 का नहीं बल्कि 2026 का वो नया भारत है जो अब सिर्फ निंदा के डोजियर नहीं सौंपता बल्कि सीधे यमराज से मुलाकात करवाता है। अगर आपको भी लगता है कि अब इन दरिंदों को इनके की ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें भी भारत का नाम सुनकर कांपने लगें, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और अपनी देशभक्ति का सबूत देते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब भारत की इस आवाज को पूरी दुनिया में गूंजने की ताकत देगा। कमेंट में अभी के अभी जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और बताएं कि क्या आप इस सैन्य कार्यवाही के पक्ष में हैं। ताजा और पुख्ता जानकारी ये है कि भारतीय सेना को स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया है और दिल्ली के वॉर रूम से हरी झंडी मिलते ही एक ऐसा प्रहार होगा जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की होगी। भारत ने इस बार चुपचाप काम करने के बजाय चक्रव्यूह एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें जल, थल और नभ तीनों ओर से लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है। समंदर के रास्ते को भारतीय नौसेना के विनाशकारी जहाजों और INS विशाखापत्तनम ने इस कदर सील कर दिया है कि बांग्लादेश का व्यापार और रसद अब पूरी तरह भारत की रहमो करम पर है। चटगांव और मोंगला बंदरगाहों की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर अब भारत के साइलेंट किलर्स यानी कलवरी क्लास की पनडुब्बियां तैनात हैं, जो बिना आहट किए दुश्मन को समंदर की गहराइयों में दफन करने के लिए तैयार बैठी हैं। अगर इन जिहादियों को लगता है कि चीन या पाकिस्तान उनकी मदद को आएंगे, तो वे जान लें कि भारत ने समंदर में वो घेराबंदी की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जमीन पर हालात और भी भयानक हैं। जहां कल तक BSF के जवान केवल गश्त लगाते थे, आज वहां भारत के T-90 भीष्म टैंकों की कतारें खड़ी हैं, जिनका मुंह सीधे ढाका की ओर है। ये लोहे के दैत्य जब चलते हैं तो जमीन का सीना थर्रा उठता है और सीमा पार छिपे कायरों के पसीने छूट जाते हैं। इसके साथ ही बोफोर्स और K9 वज्र जैसी तोपों ने अपनी पोजीशंस ले ली है, जिसका मतलब साफ है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और बारूद का हिसाब शुरू होने वाला है। आसमान में राफेल और सुखोई 30 MKI की गर्जना ने ढाका की सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान महज मशीनें नहीं बल्कि आसमान से बरसती वो मौत हैं जिनका कोई तोड़ आज तक दुनिया के पास नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक मोड़ तब आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत नहीं रुके तो बांग्लादेश का नक्शा गाजा की तरह मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। इजराइल ने साफ कह दिया है कि भारत का दुश्मन उसका दुश्मन है और मोसाद तथा रॉ की साझा टीमें अब उन चेहरों को चुन चुनकर निशाना बनाने वाली हैं जो इस हिंसा के मास्टरमाइंड हैं। इजराइल का ये कड़ा रुख और भारत की ये सैन्य तैयारी इस बात का पुख्ता सबूत है
कि अब न्याय होगा और वो भी ऑन द स्पॉट। अगर आप चाहते हैं कि ये घेराबंदी और भी मजबूत हो तो इस वीडियो को हर सनातनी तक शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपनी ताकत का परिचय दें। यह तो बस शुरुआत है। अगले कुछ घंटों में जो तस्वीरें निकल कर आएंगी वो इतिहास की किताबों में दर्ज होंगी, क्योंकि भारत अब रुकने वाला नहीं है और इजराइल की एंट्री ने इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। दोस्तों, जमीन और समंदर की घेराबंदी के बाद अब उस सबसे बड़े खुलासे की बारी है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के रणनीतिकारों के हलक सुखा दिए हैं, और वो है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की खूंखार एजेंसी मोसाद के बीच हुई वो गुप्त मीटिंग जिसका एकमात्र एजेंडा है उन चेहरों को जड़डीएच से मिटाना जिन्होंने हिंदुओं के खून से अपनी प्यास बुझाई है, क्योंकि अब कूटनीति की फाइलें बंद हो चुकी हैं और मौत के वारंट पर दस्तखत हो चुके हैं। मोसाद, जिसे दुनिया का सबसे बद्दा शिकारी माना जाता है, उसने अपनी वो तकनीक भारत को सौंप दी है जिससे दुश्मन के फोन, उनके गुप्त ठिकाने और उनकी हर एक सांस पर अब दिल्ली और यरूशलेम की नजर है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इन आतंकियों को पाताल से ढूंढकर मारा जाए तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक उन वीरों का हौसला है जो अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन के घर में घुसने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देश के सबसे बड़े सैन्य सच से दूर रह जाएंगे। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाकर इस मुहिम का हिस्सा बनें। कमेंट में एक ऐसा जहरीला कमेंट लिखें जो उन कट्टरपंथियों की रूह कंपा दे। लिखिए, मोसाद का वार, जिहादी फरार। खुफिया सूत्रों से यह खबर पक्की हो चुकी है कि बॉर्डर के बेहद करीब भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तैनात कर दिया है, जिससे बांग्लादेश की सेना का पूरा संचार तंत्र अब ठप होने की कगार पर है और उनके रडार अब सफेद हाथी बन चुके हैं, क्योंकि जब राफेल और सुखोई आसमान से हमला करेंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आई है। उधर सरहद पर T-90 भीष्म टैंकों की हलचल अब केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उन्होंने फॉरवर्ड असेंबली एरिया में अपनी जगह ले ली है, जिसका मिलिट्री की भाषा में सीधा मतलब ये होता है कि अब हमला किसी भी मिनट शुरू हो सकता है। टैंकों के इन जत्थों के साथ भारत की ब्लैक कैट कमांडोज और पैरा एसएफ की टुकड़ियां तैनात हैं, जो घने जंगलों और नदियों के रास्ते बांग्लादेश के अंदर घुसकर उन ठिकानों को तबाह करने वाली हैं जहां हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इजराइल ने भारत को वो घातक सुसाइड ड्रोन्स और हेरॉन यूएवी दिए हैं जो बिना किसी शोर के दुश्मन के बंकर में घुसकर विस्फोट कर देते हैं, और ढाका की सरकार के पास इसकी कोई काट नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी सैन्य शक्ति भारत के इस आधुनिक प्रलय के सामने खिलौने जैसी है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब और इंतजार करना चाहिए या फिर सीधे ढाका तक चढ़ाई कर देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को आग की तरह शेयर करें ताकि उन दरिंदों को पता चल जाए कि उनके विनाश का समय शुरू हो चुका है। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर एक भी हिंदू की जान और गई तो वे अपनी जेरिको मिसाइलों का रुख तहार दोसई या बोकोरेओ या स्पक्लाकोर्स और स्कैम was sport no born man. He is Tamanio or surrender. Iba CEO of Ray War Elin Saxors Osuros Kwarsasachin. Yosamo Saxi Staus War Faris. मुडहने में देर नहीं करेंगे और भारत के साथ मिलकर वो विनाश लीला रचेंगे जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों का खून इस वक्त उबल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उन मासूमों की चीखें सुनी हैं और अब वो बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं ताकि इन भेदियों का शिकार किया जा सके। ये तैयारी अब रुकने वाली नहीं है और भारत का ये चक्रव्यूह अब धीरे धीरे सिकुड़ बेच रहा है, जो दुश्मन का दम घोंट कर ही दम लेगा। दोस्तों, जमीन पर टैंकों की धमक के बाद अब समंदर की उन लहरों की बात करते हैं जो इस वक्त बांग्लादेश के लिए काल बन चुकी हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में वो नेवल ब्लॉकेड कर दिया है जिसकी मिसाल आधुनिक युद्ध के इतिहास में नहीं मिलती। और अब वहां से न तो एक बूंद तेल अंदर जा सकता है और न ही सुई की नोक के बराबर रसद बाहर आ सकती है।
INS विशाखापत्तनम और INS मोरमुगाओ जैसे विध्वंसक जहाजों ने चटगांव बंदरगाह के मुहाने पर अपनी तोपें तान दी हैं। और यह सीधा संदेश है कि अगर ढाका की सरकार ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को कुछ ही घंटों में मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए उनकी आर्थिक कमर तोड़ना सबसे जरूरी है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। कमेंट में उन गद्दारों के लिए अपनी भड़ास निकालिए और लिखिए, समंदर का सुल्तान भारत, गद्दारों की कब्र तैयार। समंदर के नीचे हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बियां मोसाद के दिए हुए अत्याधुनिक सोनार सिस्टम के साथ तैनात हैं, जो दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत को ट्रैक कर रही है। और अगर बांग्लादेशी नेवी ने जरा भी सर उठाने की कोशिश की तो उन्हें पानी के अंदर ही जल समाधि दे दी जाएगी। बात सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, क्योंकि आसमान में हमारे राफेल फाइटर जेट्स ने अपनी मीटियोर मिसाइलों को लॉक कर दिया है। और ये वो मिसाइलें हैं जो बिना दुश्मन की नजर में आए उन्हें 100 किलोमीटर दूर से ही राख कर देती हैं। राफेल की ये गड़गड़ाहट ढाका के सत्ता के गलियारों में बैठे उन हुक्मरानों के लिए अंतिम चेतावनी है जो भारत 2023 में के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और अब इजराइल ने भी अपने F-35 स्टील्थ जेट्स को तैयार रखने का संकेत देकर दुनिया को बता दिया है कि यह युद्ध अब किसी एक मुल्क का नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच का महासंग्राम बन चुका है। भारत की वायुसेना ने उन सभी रास्तों को चिन्हित कर लिया है जहां से कट्टरपंथी संगठन अपनी रसद और हथियार पहुंचाते हैं। और अब उन रास्तों पर आग बरसाना सिर्फ कुछ ही मिनटों का काम रह गया है। सोचिए जरा, जब आसमान से राफेल की मिसाइलें और जमीन से T-90 भीष्म के गोले एक साथ बरसेंगे तो इन जिहादियों को छिपने के लिए जमीन भी कम पड़ जाएगी। क्या आपको लगता है कि भारत को अब बिना समय गंवाए सीधा फाइनल अटैक कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को हर सनातनी योद्धा तक शेयर करें, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि भारत अब जाग चुका है और अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इजराइल की तकनीक और भारत का पराक्रम मिलकर एक ऐसा प्रलय रचने वाले हैं जो आने वाली सदियों तक उन लोगों के लिए मिसाल बनेगा जो भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझते थे। यह घेराबंदी अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और अब केवल और केवल दुश्मन का पूर्ण विनाश ही अंतिम सत्य है। दोस्तों, अब हम उस अंतिम घड़ी में पहुंच चुके हैं जहां से पीछे हटना भारत के गौरव और अस्मिता के खिलाफ होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ चेतावनी की नहीं, बल्कि उस अंतिम प्रहार की है जो नक्शे की लकीरों को हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। और इस चक्रव्यूह का सबसे घातक हिस्सा है चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, जहां भारत ने अब अपनी रक्षात्मक नीति को पूरी तरह से आक्रामक रणनीति में बदल दिया है। यहां भारत की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स और घातक स्पेशल फोर्सेस इस ताक में बैठी हैं कि जैसे ही दिल्ली से गो अहेड का इशारा मिले, वे बिजली की गति से सीमा पार करके उन कट्टरपंथियों के ठिकानों को श्मशान में तब्दील कर दें जो पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता फैलाने का ख्वाब देख रहे थे। अगर आप भी भारतीय सेना के इस शौर्य और पराक्रम पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब उस जिहादी मानसिकता के सीने में खंजर की तरह चुभेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ताकत और गुस्सा दिखाते हुए एक ऐसा तीखा कमेंट लिखें कि पढ़ने वाले की रूह कांप जाए। लिखिए, अखंड भारत की हुंकार, दुश्मन का होगा संहार। इजराइल ने भारत को वो गुप्त सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया कराई है जिससे बांग्लादेश के एक एक बंकर और एक एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप की लोकेशन अब हमारी मिसाइलों के निशाने पर है, और रॉ तथा मोसाद की ये साझा रणनीति अब उस मुकाम पर है जहां से ढाका का बचना असंभव है। चिकन नेक पर तैनात हमारे आकाश, एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाक रॉकेट लॉन्चर्स ने अपना मुंह खोल दिया है, और ये वो हथियार हैं जो पलक झपकते ही आसमान से मौत की बारिश कर सकते हैं। दुश्मन को लगा था कि वे भारत की इस पतली गर्दन को दबा देंगे, लेकिन आज उसी गर्दन से भारत ने उन्हें दबोच लिया है और अब उनकी सांसें फूलने लगी हैं। इजराइल की वो खूंखार तकनीक जो बिना किसी आहट के दुश्मन के कमांड सेंटर को उड़ा देती है, अब भारतीय जांबाज कमांडोज के हाथों में है, और रात के अंधेरे में होने वाले ये सर्जिकल स्ट्राइक
अब उस सरकार का अंत करेंगे जो आतंकवादियों को पनाह दे रही है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब बफर जोन बनाकर अपनी सुरक्षा स्थायी रूप से सुनिश्चित कर लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को हर उस देशभक्त तक शेयर करें जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता है। भारत ने ठान लिया है कि जो लोग हमारे हिंदू भाई बहनों के खून से हाथ रंग रहे हैं, उन्हें अब ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भारत का ये न्याय अब किसी कूटनीति का मोहताज नहीं है। तैयारियों का द्वार बीत चुका है, मिसाइलों के साइलो खुल चुके हैं और समंदर में डूबने के लिए दुश्मन की नौसेना तैयार है। यह नया भारत है जो न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना जानता है, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे उसकी औकात दिखाना भी जानता है। आज की ये महाघेराबंदी और इजराइल का ये साथ दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि भारत अब किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेगा, बल्कि सीधे हिसाब करेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। याद रखिए, आपकी एकता ही देश की सबसे बड़ी ढाल है। मिलते हैं अगली और भी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और गर्व से कहें, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।